हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्य जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर है। उच्च न्यायालय का अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 214 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ठीक है। अगला है आर्टिकल 215। प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, अर्थात उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकर होंगे तथा उसको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 216। प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अगला है आर्टिकल 217 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे आर्टिकल्स। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा दशाओं का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 217 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति, ये याद रखना, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। यानी पूछा जाए कि अगर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह ही प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इन्हीं दोनों आधारों पर न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो। कौन से? एक तो सिद्ध कदाचार और दूसरा है अक्षमता। अनुच्छेद 217(2) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का वर्णन है। पहली बात तो वो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो, ये दूसरी योग्यता है। या फिर इसी में से जो व्यक्ति न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुका हो, तो वो भी योग्य होगा। अगला है अनुच्छेद 219। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण इसमें वर्णित है। किसके द्वारा किया जाएगा? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं राज्य के राज्यपाल। ये बात याद रखना। अगला है अनुच्छेद 221। इसमें न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि का वर्णन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, अर्थात राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं वेतन और भत्ते। ठीक है। जबकि उनकी जो पेंशन है, किसकी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। ये बात भी याद रखना। अगला है अनुच्छेद 222। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, ये किसके तहत किया जाएगा? अनुच्छेद 222 में ये बात वर्णित है। अनुच्छेद 223 में लिखा है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने पर या अनुपस्थित रहने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना, जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कहाँ पे की जाती है? तो हाई कोर्ट में की जाती है। अगला है अनुच्छेद 224। अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या फिर कार्य के बकाया रहने के कारण समान रूप से योग्य व्यक्तियों को 2 वर्ष तक के लिए अपर न्यायाधीश यानी कि एडिशनल जजेस के रूप में नियुक्त कर सकता है, तथा किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अनुपस्थिति होने पर या कर्तव्यों के पालन में असमर्थ रहने पर समान रूप से योग्य
किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश यानी एक्टिंग जज के रूप में भी नियुक्त कर सकता है। कौन नियुक्त करेगा? तो राष्ट्रपति ही करेंगे, इस बात को याद रखना। अनुच्छेद 225 क्या है? उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 225। अगला है अनुच्छेद 226, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की जो उच्च न्यायालय की शक्ति है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आती है। अगला है अनुच्छेद 227, उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति रखता है। अर्थात उच्च न्यायालय की अधिकारिता में राज्य क्षेत्र के जितने भी न्यायालय आते हैं उन सब पर अधीक्षण करने की शक्ति किसके पास होती है? उच्च न्यायालय के पास होती है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो कितनी है? 25 है, 25 है, तथा उनमें से 7 का जो क्षेत्राधिकार है वो 1 से अधिक राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों पर है। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का अपना एकल क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, जबकि जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख का अपना साझा उच्च न्यायालय है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का साझा उच्च न्यायालय है। अर्थात जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नाम से जो कोर्ट है वहाँ पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का जो है ये साझा उच्च न्यायालय है, तीनों क्षेत्रों का। दादर और नागर हवेली व दमन एवं दीव ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, एवं पुडुचेरी जो है ये मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो ये बात याद रखना। अनुच्छेद 228 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय में कतिपय मामलों के स्थानांतरण से संबंधित है। अनुच्छेद 230 संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार या अपवर्जन कर सकेगी, बढ़ा घटा सकती है। कौन? संसद ही बढ़ा घटा सकती है। अनुच्छेद 231 क्या है? कि संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझी उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी। ठीक है। संसद उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। अगला है अनुच्छेद 241, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 241 के तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है, या ऐसे राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। सर्वप्रथम 1862 में क्रमशः कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूलतः 1866 में उत्तर पश्चिमी प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय के रूप में की गई थी। कहाँ पर? आगरा में, जिसे 1869 में इलाहाबाद में स्थानांतरित किया गया तथा 1919 में इसे वर्तमान नाम यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नाम दिया गया। अब हम जानते हैं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करके करता है। ठीक है। चाहे वो नियुक्ति हो, चाहे पद स्थापना हो, चाहे प्रोन्नति हो, ये कौन करता है? राज्यपाल करता है। किससे परामर्श करके? उच्च न्यायालय से परामर्श करके। अगला है अनुच्छेद 234, जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। पहली बात। और कैसे? तो राज्य लोक सेवा आयोग से और उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बात की जाएगी। अगला है अनुच्छेद 235, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। ये बात हमें बताता है अनुच्छेद 235। अगला है लोक अदालतों के माध्यम से सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। तो पूछ सकता है कि लोक अदालतों में क्या तरीका है किसी भी
मुद्दे को निपटाने का। तो इसमें क्या होता है कि सामान्य अदालतों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है और इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है। अगला है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है। आई होप आपको ये छोटी सी क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।